गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया। तो हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे और इसमें जो लेसन था वो था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जो टॉपिक चल रहा था इसमें वो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा हम कर रहे थे। अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बाइटम कोष होते हैं जिनकी संख्या अनंत होती है। परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के चारों ओर बाइटम कोष और उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने ज्ञात की थी 2n² सूत्र के द्वारा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कोष किससे मिलकर बना होता है? उपकोष से। उपकोष कितने होते हैं? sp_df 4। और उपकोष किससे मिलकर बने होते हैं? कक्षकों से। और उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में चर्चा की थी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने ये भी पढ़ा था 1s 2s 3s और वो तीर के निशान के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा था। कल कुछ परमाणुओं, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का होमवर्क भी आप लोगों को दिया था। उम्मीद करते हैं कि वो घर पे जरूर सही क्या होगा। आज थोड़ा से उसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mn, तो Mn आता है 25 नंबर पर। और कल हमने एक क्रम लिखा था कि याद रखना ताकि बार बार वो गोले बनाने की आवश्यकता बिल्कुल ना हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में आता है और उसके बाद 3d में आता है। यहां से यहां तक अगर ढंग से देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 20। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब वैसे तो D के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, लेकिन Mn में टोटल इलेक्ट्रॉन 25 है और 25 में भी 20 तो यहां तक हो गए, शेष बचे हैं 5। तो D में वैसे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं लेकिन इसके पास कितने हैं? 5 ही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया? Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आज हम जो सीखने वाले हैं वो किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो मान लो Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। किसका लिखना है? Mn+2 का। तो Mn+2 मतलब धनायन है। ये जो कॉमन बात है वो क्या है कि ये धनायन है। और किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम क्या होगा कि पहले हम उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। किसका लिखना होगा? उदासीन परमाणु का। ये लिख दिया। और फिर इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं? बाह्यतम कोष में से। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेंगे? बाह्यतम कोष में से। तो जैसे Mn+2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ये लिख दिया। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी कम हो सकते हैं, यहां से भी कम हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कम करने हैं? बाह्यतम कोष में से। और बाह्यतम कोष वो कोष होता है जहां पर n का मान सबसे ज्यादा हो। n मुख्य क्वांटम संख्या। तो n का मान सबसे ज्यादा, यहाँ n का मान कितना है? 1। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ 3 और यहाँ भी कितने? 3। तो सबसे ज्यादा n का मान है यहाँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है और हमें कितने निकालने? 2 ही निकालने हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा? 3d 5। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 5 23। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना है? 23। मान लो
हमें Fe+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। किसका? Fe+4 का। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखेंगे? उदासीन परमाणु का। आयरन 26 नंबर पर आता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में आता है और फिर d में। तो यहां तक तो कितने हो गए? 20 या 6 कम पड़ रहे तो d में कितना आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। Fe+4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम करने। इलेक्ट्रॉन कम किसमें से करेंगे? इलेक्ट्रॉन कम करना होगा वो तो बाह्यतम कोश से, लेकिन किसी भी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि पहले उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वो ये लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन कम कहां से होंगे? बाह्यतम कोश से। तो यहाँ 1 2 3 सबसे ज्यादा यहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए, लेकिन हमें 4 इलेक्ट्रॉन कम करने। तो फिर 4 के बाद जो n का सबसे ज्यादा मान है वो 3 है, वो यहाँ है। तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का क्रम सबसे पहले F में, F के बाद में D, पहले नंबर F, फिर D में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर P में से और लास्ट में S में से। S, P और D, F तो है ही नहीं, तो फिर नंबर किसका आएगा? D का। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गए और 2 यहाँ से और कम करेंगे तो यहाँ रह जाएंगे 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये रहेगा नहीं और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो 3d4। 26 में से 4 गए तो 22, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 18 और 4 22। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हुआ? आयन। क्या सीखा हमने कि किसी भी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे? परमाणु का, और फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। नोट कर लो। शेष के ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? किसी और अन्य आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। लेकिन फिलहाल Mg+2 Al+3 Zn+2 Mn+3 Fe+3 Na+, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर पर लिखना है। ये होमवर्क है आपके लिए, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।